इस सवाल को ना दो तरीक़ों से आप हल कर सकते हैं। देखो, एक तरीका तो ये है कि 234 है और 104 है। फाइंड इसका करना है मीन प्रोपोर्शनल। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो असल में तरीकाकार है वो होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होता है। किस तरह से? सबसे पहले वैल्यू आएगी 234 की, ठीक है। अब हमें सेंटर वाला ये नहीं पता होता, इसको एक्स करना है। रेशो एक्स, आगे लगेगा प्रोपोर्शन का साइन, फिर इसी को लिखेंगे एक्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन बन जाएगा और उसके बाद आएगा 104। तो ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, 234 मल्टीप्लाई 104 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, इसका मतलब हमें पावर जमा होती है 1 + 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास जो है ना वो मीन प्रोपोर्शनल आएगा। 234 मल्टीप्लाई 104 करेंगे तो ये बन जाएगा 24,336 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका भी जजर ले लें, इसका भी जजर 156 मल्टीप्लाई 156 करेंगे तो ये बनेगा 24,336, ये बन जाएगा 156 का स्क्वायर, इसका जजर, और ये एक्स स्क्वायर से ये जजर कर, क्योंकि जजर की जो वैल्यू होती है वो 1/2 ही होती है। 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए ये अब जजर कट जाएगी तो 156 इसका जवाब आ जाएगा। ये असल में तरीकाकार है, असल में तरीका। अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो उससे भी कर सकते हैं। इसके फैक्टर बनाएं, इसके फैक्टर क्या बनाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13, 104 के बनाएं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसकी अब ले इसका जजर, दोनों को रखें यहाँ पे, 234 मल्टीप्लाई 104 इज इक्वल टू एक्स कर लें। अब हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया। अब इनको हल कर लें, ये बन जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, 2 की पावर 4 हो गई, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर हो गया, और हाँ 3 की पावर 2 हो गया, 13 और 13 की पावर 2 हो गया। अब इनका ले ले जजर, देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 2 रह जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसको करेंगे तो 156, इधर भी ऐसे जवाब आ जाएगा। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, जो भी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछता है। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर होता ना इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसको बच्चों पर इस तरह करके लिखते हैं, 234 रेशियो 104 प्रोपोर्शन 104 एक्स, फिर इस तरह करके सेकंड वाले को हमने 2 बार लिखना होता है, उससे थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। There are 32 patients standing in a clinic in a queue. The ratio of girls to boys is 5:3. Find the number of girls patients. कह रहा है कि एक क्लिनिक बनी हुई है, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं और यहाँ पे कतार लगी हुई है। अब इस कतार में टोटल 32 पेशेंट्स की लाइन है। अब इसी को कह रहा है कि इस पे 5:3 की फॉर्म में जो है ना वो गर्ल्स और बॉयज़ खड़े हुए हैं। हमें फाइंड करना है कि इसमें गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं। देखो, इसको 5x करो, 3x करो 32, 8x 32, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 4 32, x की वैल्यू 4, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 20, इसका मतलब है 20 गर्ल्स और 12 बॉयज़। ये ज़बानी कलामी वाला सवाल था, चाहे तो आप फार्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं। ABC started a business by investing $120,000, $135,000 and $150,000 respectively. Find the share of it out of the annual profit of 56,700। 2025 का सवाल है कि 3 पार्टनर हैं ABC, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कितने कितने करते हैं बताया हुआ है, लेकिन उनको जो प्रॉफिट होता है वो 56,700 का होता है। इसमें हमने ए का शेयर फाइंड करना है, ए का शेयर फाइंड करना है। ये बच्चों है पार्टनरशिप का सवाल है, ठीक है, ये पार्टनरशिप का सवाल है, ये रेशो का सवाल नहीं है, पार्टनरशिप किसको कहते हैं। देखो यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी, ए के कितने पैसे 1,20,000, रेशो बी के कितने पैसे
1,65,000। रेशो सी के कितने पैसे? 1,50,000। ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो कट गई क्योंकि इनके ऊपर टेबल जा रहा है, कट गई। उसके बाद टेबल देखें क्योंकि ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता हो। अच्छा 5 पे डिवाइड करें, 5 2 10 और 5 4 20, 24 रेशो, 5 2 10 और 5 7 35। अच्छा 5 3 15 और 5 0 0, 3 8 24, 3 9 27 और 3 30 जो है ना वो 3 10 और 3 मल्टीप्लाई जो है ना वो 3 का टेबल 10 पे करें तो 30। अब ये हमारे पास रेशो आ रही है, ये हमारे पास। अब इस रेशो के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है वो है 56,700 रुपये। इसमें से ये ए की वैल्यू है, ए का शेयर निकालना है, ये क्वेश्चन है। यहाँ से बी का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे सी का भी निकाल सकते हैं। सिंपली है टोटल रेशो कितनी बन रही है इस शेयर पार्टनरशिप में, आप लोगों को देखना है कि टोटल शेयर टोटल रेशो कितनी बन रही है। इसमें करेंगे 8 + 9 + 10, ये बनेगी 27। हमने 27 रेशो में से 8 का निकालना है, तो ए का शेयर बनेगा बच्चों, ठीक है। फार्मूला देखो, शेयर ऑफ ए बटा टोटल शेयर ऑफ पार्टनरशिप, टोटल शेयर ऑफ पार्टनरशिप मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट हुआ है वो लिखना है। ए का शेयर कितना? 8 बटा 27 मल्टीप्लाई 56,700। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी 16,800 और बी का शेयर निकलेगा 18,900 और सी का शेयर निकलेगा 21,000। सॉल्व करेंगे तो तीनों के शेयर आ जाएंगे। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ कैंटीन रिक्वायर्स 105 kgs ऑफ व्हीट फॉर अ वीक, हाउ मैनी kgs ऑफ व्हीट विल इट रिक्वायर फॉर 58 डेज। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है ना तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है, दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इसको किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे लिखें वेट और यहाँ पे लिखें हाउ मैनी kgs ऑफ व्हीट, यहाँ पे लिखें टाइम। जो चीज़ फाइंड करनी है ना बच्चों उसको राइट पे लिखना है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको राइट पे लिखना है। अब आप देखिए टाइम कितना है। पहली बार उसने कहा है कि 1 हफ्ता है और हमें 1 हफ्ते में हमारे पास होते हैं 7 डेज़, ठीक है, 7 डेज़। मैं डेज़ का नंबर नहीं लिख रहा हूँ। दूसरी बार देखिए उसने कितने डेज़ दिए हैं, 58। यहाँ पे उसने दिए हैं 58। पहली दफ़ा उसने वेट कितना दिया है, 105 kg, यहाँ पे 105 kg। दूसरी दफ़ा उसने कहा है कि फाइंड करो, यहाँ पे आ जाएगा x और जिस तरफ x है उस तरफ एरो लगा दें और जिस तरफ एरो है उसको बटा कर दें, उसको ऊपर रखें, दूसरे को बटा कर दें। समझ गए बात को, दूसरे को बटा कर दें, ये बन जाएगा। देखो दूसरे का एरो कैसे बनेगा, देखो 7 दिन के लिए भाई 105 kg जो है ना वो राशन मौजूद है, खाने के लिए गंदम मौजूद है। अब 58 दिन के लिए चाहिए तो ऑलमोस्ट गंदम की तादाद बढ़ जाएगी, इसका भी नीचे आएगा। सेम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो ये ऊपर जाता, इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो ऊपर जाता। इसलिए 58/7 इज इक्वल टू, क्योंकि रेशियो है बराबर आ गया x/105, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जवाब आ जाएगा। A train travels 82.6 km/h. How many meters will it travel in 15 minutes? अब डिस्टेंस, स्पीड और ट्रेन वाला चैप्टर है, इस पर एक बात का ख्याल रखना होता है कि अगर डिस्टेंस km/h पूछा हुआ है ना तो बच्चों फिर जो आपका जो टाइम, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है ना तो फिर टाइम जो है ना आपका आर में आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कहें कि यूनिट आप लोगों की सेम होने चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है, देखो ना यहाँ पे आर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मिनट्स दिए हुए हैं, बात है ना, ये वाली बात है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको हम मूव कर लेते हैं इस तरह। अब देखिए सिंपली जो इसका बनेगा, डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है ट्रेन वो 82.6 km/h करती है।
अब आर का मतलब क्या है? 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। इसका मतलब 82.6 किलोमीटर पर 60 मिनट में वो ट्रैवल कर रही है, पर 60 मिनट में ट्रैवल कर रही है। ये उसका इस तरह करके हिसाब है। अगर हमें फाइंड करना है 15 मिनट का, तो 15 मल्टीप्लाई कर दें। 15 मिनट का फाइंड करना है ना, तो 15 मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, मल्टीप्लाई करें, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएं तो यहाँ पे 0 एक और लग जाएगी, तो इसका बनेगा 20.25 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है, लेकिन टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, तो फिर जवाब मीटर में आना चाहिए, फिर जवाब मीटर में आना चाहिए। अगर टाइम होता ना आर में, तो फिर जवाब आता किलोमीटर में। समझ गए बात को? ये बात है। तो हमें किलोमीटर को रिमूव करना है, हमें मीटर में जब हमें किलोमीटर का पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। बस 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2650, सॉरी 20,650 मीटर। हाँ ठीक है, 20,650 मीटर, ये इसका जवाब आ जाएगा, 20,650 मीटर। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की असाइनमेंट का। अ मैन राइडिंग हिज बाईसाइकिल कवर्स 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स, व्हाट इज़ हिज स्पीड। देखो टाइम उसने दिया सेकेंड में, तो डिस्टेंस भी दिया मीटर में, डिस्टेंस भी दिया मीटर में। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों की असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों की असाइनमेंट है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। बस वैल्यू पुट करो, जवाब आप लोग कमेंट में लिखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हमने 25 क्वेश्चन किए, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह 25 के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की जो है ना वो आप समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें बच्चों हमने बेसिक अरिथमेटिक को देखा, बेसिक अरिथमेटिक के सवाल देखे, उसके बाद हमने इसमें नंबर सिस्टम के सवाल देखे, उसमें हमने एज प्रॉब्लम के सवाल देखे, परसेंटेज के देखे, परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट लॉस रेशो के सवाल देखे, प्रोपोर्शन के सवाल देखे, पार्टनरशिप के सवाल देखे, डिस्टेंस स्पीड ट्रेन के सवाल। मतलब 14 से 15 चैप्टर आप लोगों के इसके अंदर कवर हो जाते हैं। समझ गए हो बात को? सही वाली बात है। तो कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। टीचर को आप लोगों ने खुद चलाना होता है, ठीक है ना। आप उसको सपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर टीचर वो वीडियोस लेके आएगा आप लोगों के लिए। बस ये पूरे चैनल पे आप देख लीजिए कि इस तरह की चीज़ें आप लोगों के पास हैं, तो कंसेप्ट तो तकरीबन मेरी वीडियो सब बच्चों को समझ आती है। ये इतना मुझे अंदाज़ा हो गया है कि सब बच्चों को मैथ आती है या नहीं आती है, लेकिन उनको मेरी वीडियो की समझ आती है। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट जो है 200 प्लस क्वेश्चन का है। अभी तो हमने 25 किए हैं ना, 200 प्लस क्वेश्चन आप कर लेंगे तो फिर आप लोगों के कम अज़ कम भी 16 से 17 नंबर एबिलिटी में आ जाएंगे। चाहे वो FIA का पेपर है, चाहे वो PMS का पेपर है, चाहे वो CSS का MPT का पेपर है। CSS MPT की वर्कशॉप मैंने स्टार्ट करनी है, और वो वर्कशॉप ऑलमोस्ट जो है 2 महीने के करीब होगी, जिसमें हमने कंपल्सरी को क्रैक करना है। ठीक है, जो बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर CSS का भी कुछ पढ़ाएंगे या नहीं, तो एबिलिटी का पोर्शन CSS का मैं क्रैक करवाऊँगा, एबिलिटी, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन आने हैं, और 7 इंग्लिश के आने हैं 50 क्वेश्चन, और 7 साइंस के आने हैं 20 हो गए, फिर इस्लामियात, उर्दू, करंट अफेयर्स। तो ये इंशाल्लाह 2 महीने का टारगेट होगा, तो उसमें कवर करेंगे। फिर आप लोग का MPT बआसानी से पास हो जाएगा। MPT आप लोगों की कोई किताब नहीं है जो आप लोगों को पास करवाएगी। ये आप लोगों के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। इंग्लिश में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एबिलिटी जो पिछले साल आई थी ना, वो एबिलिटी नहीं लग रही थी, वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन लग रहे थे। ठीक है, सो बहरहाल ये बेसिक चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करो, लेकिन उसके लिए आप लोगों की ख्वाहिशात का इज़हार चाहिए होगा। अस्सलामु अलैकुम।